आने वाला है। ताली बजाए भाई बढ़िया। अब तक था घनघोर अंधेरा छाया इस धरती पर, अब तक था घनघोर अंधेरा छाया इस धरती पर। आलस्य प्रमाद भरा कण कण इस जगती पर। का जाल जाने वाला है नया युग, आने वाला है, आने वाला है नया युग, आने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है, 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 आने वाला। बोली पावन प्रज्ञा पुराण की जय हो। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। तो क्या बदलना है भाई? मकान दुकान नहीं, कपड़ा बोले नहीं, गाड़ी मोटर नहीं, सड़क रोड नहीं, तो क्या बदलना है? गुरु जी ने कहा इस कलयुग में कुछ नहीं बदलना है, केवल विचार को बदलना है। विचार को कैसे बदलना है भाई? देखो, डॉक्टर और डाकू, डॉक्टर और डाकू दोनों हाथ में चाकू। डॉक्टर भी चाकू पकड़ता है, डाकू भी चाकू पकड़ता है, और दोनों चाकू पकड़ता है, लेकिन दोनों में काम एक ही है, पेट फाड़ना। डॉक्टर भी पेट को पूरा चीर देता है अस्पताल, लेकिन डाकू भी किसी का पेट फाड़ देता है। कहाँ? जंगल में। दोनों का काम देखो एक ही है, पेट फाड़ना। दोनों का चाकू एक ही है, दोनों का राशि भी एक ही है। डॉक्टर डाकू डमरू डय की राशि, लेकिन दोनों में जानते हो अंतर क्या है? एक अंतर है। क्या अंतर है? डॉक्टर जब किसी आदमी का पेट फाड़ता है तो वो जान को बचा देता है, ऑपरेशन करके जान बचाने का काम डॉक्टर करता है। लेकिन डाकू किसी जंगल में जब कोई आदमी का पेट फाड़ता है उसके जान को ले लेता है। एक ने जान दिया और दूसरा ने जान लिया। एक ने क्या किया? एक ने विचार तो दोनों का है, दोनों विचार कर रहे हैं कि मैं कैसे ऑपरेशन करूं, नस ना फट जाए, इसका ब्लड ज़्यादा ना निकल जाए, इसका जो ट्यूमर का बीमारी वो भर बाहर निकल जाए, पेट को फिर सिलाई कर दूं बढ़िया। तो डॉक्टर तो बढ़िया विचार जोरदार करता है, वैसी जोरदार विचार डाकू भी करता है। कैसे मैं चाकू पेट में डालूं, पुलिस ना पकड़ ले, मेरे कोई आदमी मत पकड़ ले, वो भी बढ़िया विचार करता है। दोनों विचार कर रहे हैं, पर विचार में अंतर है। डॉक्टर जो विचार करता है उसको कहते हैं सुविचार। प्राण बचाना माने सुविचार, शुभ चिंतन, शुभ चरित्र, बढ़िया व्यवहार। लेकिन डाकू जब कोई काम करता है पेट फाड़ने का, जान लूटने का, उसको सुविचार नहीं कहते। क्या कहते हैं? कुविचार, दुष्चिंतन नहीं कहते। ठीक है ना? तो ये है दुष्चिंतन, दुष्चरित्र, डाकू को कहते हैं। इसीलिए डाकू को सजा देते हैं और डॉक्टर को पैसा देते हैं। तो ये बता दोनों में क्या 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 कमी है? चाकू वही है, पेट फाड़ रहे हैं वही काम है, दोनों में क्या कमी? केवल विचार का कमी है। एक आदमी प्राण ले रहा है, एक आदमी प्राण दे रहा है। तो आज आदमी सब काम कर रहे हैं, काम कोई गलत नहीं कर रहा है, सब काम अच्छा कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है। पर जो आदमी काम ऐसा करता है जिसमें जान चला जा रहा है, यह है आज कलयुग की बीमारी, यही है राक्षस। एक आदमी दूध बेच रहा है ठेठवार, आदमी दूध पीता है, पौष्टिक आहार मिलता है, आदमी पहलवान बन जाता है। एक आदमी शराब बेच रहा है, आदमी शराब पीता है, पैसा चला जाता है, बीमार पड़ जाता है, जवानी मर जाता है।
दूध बेचने में फ़ायदा कि शराब बेचने में फ़ायदा है, आपके ऊपर है, आपके चिंतन के ऊपर है, आप जानो। कौन कहता है? ये कहता है पुराण। आपके ऊपर है, आप क्या कौन से कर्म करना चाहते? दोनों कर्म अच्छा है। दूध भी बेच सकते हो बैठे बैठे घर के अंदर, शराब भी बेच सकते हो बैठे बैठे, पर दोनों में पैसा मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते दूध में पानी मिला दो, उसमें क्या बात, 1 लीटर को 2 लीटर बना दो, इसमें भी पानी मिला दो, 1 चपटी 2 चपटी बना दो, उसमें क्या बात है, आपके काम को। लेकिन चिंतन आपको करना है, कुविचार काम करोगे कि सुविचार काम करोगे। आप धंधा करके पैसा कमा के किसी के जीवन को उन्नति में प्रदान करना चाहते हो, किसी को धराशायी करना चाहते हो, किसी को गिराना चाहते हो, बीमार से मारना चाहते हो, कि किसी को पौष्टिक आहार बना के पहलवान बनाना चाहते हो, ये आपकी खोपड़ी आपके चिंतन के ऊपर है। बस यही गुरु जी कहना है, काम करो ऐसे जिसमें आदमी को रास्ता दिखे साफ। और आज यही कमी है, आज यही कमी है। आदमी कैसा करना चाहता है, नाम नहीं लूँगा, बदनाम हो जाऊँगा। आदमी रोजगार गारंटी में जाना चाहता है, बोल देता हूँ चंद्राकर जी आपके गांव आया हूँ, लेकिन आदमी क्या चाहता है, 1 घंटा काम करूँ, गड्ढा खोदूंगा नहीं, रापा में रोखड़ भर के आऊँगा, दस्तखत लगाओ। आदमी मुक्तम खाना चाहता है, आदमी मुक्तम फोकट में आदमी खाना चाहता है। हमारे गांव के लिए, हमारे गांव के तालाब को गड्ढा खोदने के लिए पैसा सरकार ने दी है, पर आदमी कैसा खाना चाहता है, मुफ्त में खाना चाहता है, काम नहीं करना चाहता आदमी। आज ऐसी और दुनिया में बहुत सारे काम हो रहे हैं। आदमी 1 नंबर का धंधा करके आदमी पैसा नहीं कमाना चाहता, आदमी 2 नंबर के धंधा करके पैसा कमाना चाहता है। यही है गायत्री परिवार, इसी को गायत्री परिवार, इसी को परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, यदि हम ऐसा करते रहेंगे तो हम कलयुग के साथ चलेंगे। यदि हम इस कार्य को छोड़ करके नेक काम करते चलेंगे तो हम सतयुग के साथ चलेंगे। सतयुग आएगा कब? जन जन चाहेगा तब। अपने सोच को बदलो, अपने विचार को बदलो, आपके चिंतन को आप बदलने का काम आप स्वयं कर सकते हो। देखो, कोई आदमी किसी को सुधार नहीं सकता, उसके पास पावर नहीं है। कोई आदमी किसी को सुधार नहीं सकता, उसके पास कोई पावर नहीं है। और लेकिन आदमी अपने आप को तुरंत सुधार सकता है, उसके पास फुल पावर है। अपने आप को कैसे सुधारेगा? ध्यान से सुनना। हम आपको बोल करके आपके गांव को 4 दिन में कुछ सुधार नहीं सकते, लेकिन हमारे द्वारा सुने गए वाणी से आप अपने आप में 1 मिनट में अपने आप को बदल सकते हो। 1 मिनट में अपने आप को बदल सकते हो। ये क्या है? किसका कमाल है? विचार का कमाल है, चिंतन का कमाल है। एक आदमी होटल चलाता था। होटल मतलब समझ रहे हो? भोजनालय। भोजनालय चलाता था, लोग आते थे और भोजन करते थे। एक बहुत गरीब आदमी वो होटल के सामने चुपचाप बैठा रहता था। जैसे होटल में भीड़ होती थी, चुपचाप होटल में आदमी घुस जाता था और भोजन करता था, होटल से फिर बाहर निकल जाता था। एक आदमी ने रोज़ उसको देखता था, ये आदमी खाना खाता है पर पैसा बिना दे निकल जाता है होटल से, और मालिक जानता नहीं। आज शिकायत करना चाहिए मालिक को। तो आदमी ने शिकायत किया। मालिक बोले क्या है? ये जानते हो, ये आदमी 7 दिन हो गया, ये भीड़ देख करके अंदर आ जाता है और भीड़ का फ़ायदा उठा करके चुपचाप बाहर निकल जाता है और भोजन करता है, पैसा नहीं देता, निकल जाता है। आपको पता है, मैं 7 दिन से देख रहा हूँ। होटल वाला मालिक ने कहा, तुम 7 दिन से देख रहे हो? कोई बात नहीं, जाने दो, मैं तो इसको 7 महीने से देख रहा हूँ। 7 महीने से देख रहा हूँ, तो आप टोकते क्यों नहीं? अरे बस रहने दो, जाओ। वो आदमी घर चला गया और बहुत चिंतन किया, बहुत सोचा, बहुत प्रकार से सोचा। क्यों नहीं टोकता वो, क्यों मना नहीं करता? और 2-3 रात सोया नहीं वो बेचारा, चिंता के मारे। फिर होटल वाले मालिक से कहा, मालिक कोई ना कोई तो होगी बात, आप उसको टोकते क्यों नहीं हो? कुछ ना कुछ तो बात होगी। होटल वाले मालिक ने कहा, अरे रहने दो, जाने दो यार, रहने दो बस, छोड़ो, नहीं कुछ तो कारण होगा। तब उन्होंने बताया कि सुनो, तुम नहीं जानते, वो बहुत गरीब आदमी तो है, लेकिन मैं जब 11 बजे जब अपना शटर उठाता हूँ तो 12 बजे आकर के मेरे होटल के दरवाजे पर बैठ जाता है
और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है वो, हे भगवान होटल में कब भीड़ हो जाए तो कब मैं खाने को मिल जाए मेरे को। तो मेरे होटल में भीड़ बढ़ाने का ऐसा लगता है, यही प्रार्थना करता है ऐसा लगता है, इसलिए उसको मैं कुछ नहीं बोलता। मेरे को गरीब नहीं दिखाई देता, मेरे लिए वो भगवान दिखाई देता है। जब वो आता है तो और भीड़ बढ़ जाती है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं टोकता नहीं। देखो, हम किसी आदमी को मुक्तम खाने के लिए सोचते हैं, पर होटल वाला मालिक ने उसे क्या देख के सोचा? भगवान है ऐसा लग के सोचा। ये तो भीड़ बढ़ाने के लिए ही प्रार्थना करता है ऐसा लगता है, और जब वो अंदर आता है और भीड़ बढ़ जाती है। ये है चिंतन, आदमी का सोचने का तरीका। तो आज आदमी को देखो, कोई बीमारी नहीं है किसी को, मैं बता देना चाहता हूँ, कोई किसी को कुछ बीमारी नहीं है। आदमी ज़्यादा बीमार नहीं है, ध्यान से सुनो। अगर सबसे ज़्यादा आदमी बीमार है तो मन से ज़्यादा आदमी बीमार है। ये क्यों मंडल हो गया? इसके घर में क्यों ज़्यादा धन आ गया? ये कहाँ से धन पा जाता है? यही सोच करके आदमी ज़्यादा दुखी है। और गुरुजी ने बहुत बढ़िया बात लिखी है कि आदमी अपने दुखी में दुखी नहीं है, दूसरे के सुखी को देखकर आदमी ज़्यादा दुखी है। ये गलत सोच आदमी का भी ज़्यादा बढ़ गया है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? को न कहो सुख दुख कर दाता, वंदे वेद मातरम। को न कहो सुख दुख कर दाता, वंदे वेद मातरम। को न कहो सुख दुख कर दाता, वंदे वेद मातरम। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को न कहो सुख दुख कर दाता, वंदे वेद मातरम। को न कहो सुख दुख कर दाता, वंदे वेद मातरम। सुनो भाई, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, न कोई किसी को सुख नहीं दे सकता। क्यों? उसके पास पावर नहीं है। उसके पास पावर नहीं कि वो आपको दुख दे दे, कि आपको सुख दे दे, उसके पास कोई पावर नहीं। तो कैसे करना चाहिए भाई? अरे आप अपने मन से सुख रहो ना भाई। देखो, भगवान जो है आपको खुशी दे सकता है, भगवान आपको खुशी दे सकता है, लेकिन खुश नहीं रख सकता। खुश रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को खुश रहना पड़ेगा। भगवान आपको खुशी दे सकता है, खुश नहीं रख सकता भगवान। तो खुश किसको होना पड़ेगा? हम खुद को खुश रहना पड़ेगा। जैसे उदाहरण सुनो, नानची कथा। एक बार एक आदमी रात भर नहीं सो पाया। उसकी पत्नी पूछन सो था, कावा नींद नहीं पड़ा थे। अरे मैं का बताऊं, मान लो दुकान बंद हो जाई, धंधा पानी बंद हो जाई, पानी वानी गिरना बंद हो जाई, तो मैं जतका धन है घर में, सोना चांदी पैसा धान चाउर, मैं सोचत रहे 9 पीढ़ी भला पूरी, बाकी 10 पीढ़ी मन तो भूख मर जाई। 9 पीढ़ी भला पूरी में सोचत रहे होते, हिसाबत रहे होते। तो 9 पीढ़ी भला पूरी बोले हाँ, 10वां पीढ़ी पूरा भूख मर जाई। कैसे का? यही चिंता मन नींद नहीं पड़ा थे। उसकी पत्नी बहुत होशियार थी। उसकी पत्नी बोली एक काम करते हैं। बोले कैसे? चलो एक महाराज रहते हैं यहाँ, उसके कुटुंब चलो महाराज जी से मिलने जाते हैं, वो समाधान वही बताएंगे। ऐसा क्या? बोले हाँ, गाड़ी बैला फंदवाओ जल्दी। अपने नौकर से कहा गाड़ी बैला फांदो जल्दी जी। और उसकी घर वाली जानते हो क्या करे? उसकी पत्नी एक बोरी चाउर, आलू प्याज, दाल 10 किलो दाल, शक्कर 10 किलो शक्कर, आटा 5 किलो, ऐसा करके गाड़ी बैला में सब डलवा दियो। क्यों? ऋषि से मिलने जा रहे हैं, समाधान मिलेगा, इसको दान कर देंगे। उसके पति बोले क्या कर रहे हो गाड़ी भर खदान सामान को? बोले जा रहे हैं ना ऋषि मुनि को दान देंगे। इतना सारा दान दोगे? ये सब हिसाब में है 9 पीढ़ी के, ये सब 9 पीढ़ी के हिसाब में है, कम हो जाएगा बता रहा हूँ आपको। अरे छोड़ो, समाधान तो पहले पूछ ले। चलो चलो भाई करके वो बैठ गया और माथा पकड़ लिया।
कैसे पकड़ लिया? बोले 8 पीढ़ी पूढ़ी, 1 पीढ़ी जात है गाड़ी बैला। ये तो 8 पीढ़ी पूरे का था चावल धान। अब देखो ध्यान से सुनना, वो चला गया और जाने के बाद दोनों बैठ गए महात्मा के पास। महात्मा ने पूछा कैसे आए हो, जरा बताओ कहाँ से आए हो, कैसे आए हो भाई? तो उन्होंने कहा महाराज जी हम कुछ बात करने के लिए आए हैं, हम कुछ प्रश्न करने के लिए आए हैं, पर प्रश्न का उत्तर तो बाद में देना महात्मा जी। पहले ये जो हमारे गाड़ी बैल में जो धान है ना, चावल है ना, गेहूं आटा है ना, वो तेल है, शक्कर है ना, पहले घी है, उसको पहले उतारने दो। तो महात्मा ने कहा अपने चेला से, बेटा एक काम करो, जा तुम्हारे गुरुआइंदे से पूछ के आ जाओ कल के लिए चावल है, भोजन है कि नहीं है, तब हम दक्षिणा को लेंगे। वो चेला अपने गुरुआइंदे से पूछने गया, गुरुजी पूछ रहे हैं कल के लिए भोजन है कि नहीं है? तो बोले आज के लिए तो है, रात भर के लिए, कल के लिए नहीं है, बता देना जाके, आज रात भर के लिए है। तो उन्होंने चेला ने कहा गुरुजी आज रात भर के लिए है बता रहे हैं गुरुआइंदाई, अब कल के लिए नहीं है बता रहे हैं। हाँ तो बस ठीक है, कल की चिंता भगवान करेगा हमारे लिए, आज के लिए तो है हमारे पास। तो उन्होंने कहा गुरुजी ने एक काम करो, गाड़ी बैला में रहने दो तुम्हारे सामान को, क्यों? हमको भी भिक्षक जरूरत नहीं आज, क्यों? आज की पूर्ति है हमारे पास, आज के लायक चावल दाल है, कल की चिंता तो भगवान करेंगे। तो उसकी पत्नी बोली हाँ सुनो जी, सेठ जी बोले क्या है, अब पूछो क्या प्रश्न है? हाँ प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं, चलो वापस चलो घर। बोले वापस चलो। बोले क्यों? अरे मैं समझ गया, मैं परमात्मा के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा था, इसीलिए 9 पीढ़ी के बाद सब भूख मर रहे थे। यहाँ तो हमारे गुरु जी के पास रात भर के लिए है, कल के लिए भोजन नहीं है, और उनको चिंता नहीं है। हमारे पास तो 9 पीढ़ी के लिए है, हमको तो मरना नहीं है, 9 पीढ़ी लोग नहीं मरेंगे, काहे चिंता करेंगे, चलो आराम से सोएंगे। किसी क्या हो गया? नींद बेचारे का पड़ गया। बात समझ आई ना? आज आदमी आज की चिंता कोई नहीं कर रहा है, सब आदमी किसकी चिंता कर रहे हैं? कल की चिंता कर रहे हैं, परसों की चिंता कर रहे हैं, आज इतना है और कितना आ जाएगा, हम क्या, माने इतने ही चिंता में लगे हुए हैं। गुरुजी ने बहुत अच्छा कथा प्रज्ञा पुराण में लिखे, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, गांव-गांव में अब प्रज्ञा पुराण कथा होनी चाहिए, गांव-गांव में गुरुजी का विचार जाना चाहिए। ये परम पूज्य गुरुदेव ऐसे नहीं आए हैं, ये छोटे मोटे गुरुजी नहीं हैं। गुरुजी ने तो लाल मसाल जो जलाए, जानते हो किसके लिए जलाए हैं? इन्होंने 24 करोड़ गायत्री मंत्र का जाप किया, इन्होंने चिंतन किया, 24 करोड़ गायत्री मंत्र जपा, और जप करके चिंतन किए कि अब युग में कैसी कथा होनी चाहिए, और युग के अनुसार कथा लिखे हैं पुराण। आज आदमी को कैसी कथा चाहिए? विचार बदलने वाली कथा चाहिए। आज आदमी को चिंतन बदलने वाली कथा चाहिए, ताकि हमारा विचार बदले और हम सब सुखी रहें, आनंद से रहें। इसलिए गुरुदेव ने क्या किया, आज उनका अवतार हुआ। तो समय समय पर क्या होता है? युग का अवतार होता है, और युग युग में क्या होते हैं? गुरु जी का अवतार होता है। कबीरदास जी जानते हो कब आए थे? सुनो ध्यान से। कबीरदास जी आए थे जब अंग्रेज लोग, जब मुसलमान लोग हमारे देश के मूर्ति के सिर को काट रहे थे, सब मंदिर के कलश को तोड़ रहे थे। मंदिर के कलश को जब तोड़ रहे थे, कौन लोग? मुस्लिम लोग। मोहम्मद गजनवी नाम का एक बहुत खतरनाक एक व्यक्ति हुआ, जो हमारे देश के गुजरात में एक बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर है, आप सुने होंगे। वहाँ एक बार नहीं 17 बार आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर को, और वहाँ के मूर्ति को तोड़ दिया, वहाँ के सिर को काट दिया, बड़े बड़े हर जगह के मूर्ति काटने लगे। तो कबीरदास जैसे गुरु का अवतार हुआ, कबीरदास जी ने कहा अरे पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तुम लोग क्यों पत्थर का पूजा करते हो? तुम लोग उसके चक्कर में क्यों पड़े हुए? कहाँ है भगवान तुम्हारा? मोह को कहाँ ढूंढता बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मैं हूँ तब हरि नहीं मैं हूँ, मैं हूँ तब हरि नहीं और मैं हूँ तब हरि नहीं और हरि है मैं नाही। किसने कहा? कबीरदास जी ने कह दिया। मूर्ति पूजा मत करो, कोई जरूरी नहीं मूर्ति पूजा का मंदिर जाने का, अपने आप को आप पूजा करो, अपने आप को आप देखो। किसने कहा? कबीरदास जी ने कहा।
उस समय के गुरु की आवश्यकता थी मित्र, कबीरदास जैसे गुरु की आवश्यकता थी। लेकिन जब सब समाधान हो गया 1631 में, क्या हुआ, सब समाधान हो गया। और जब हमारे भारत देश में जब लोग सब अब मूर्ति पूजा बंद करने लगे, तब कौन आया, तब गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे गुरु आए। तब उन्होंने भगवान को कहा, देखो भगवान आए थे, कभी कैसे करो, उस भगवान की पूजा करो जो भगवान धरती पर आए थे। मित्रों देखो, समय समय पर गुरु आते हैं। आज जानते हो क्या समस्या है, आज हर घर में आज उपासना है, हर घर में आज साधना है, हर घर में आज 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 पूजा पाठ नहीं है। हमारे कलयुग में बहुत पूजा हो रही, जगह जगह मंदिर है, जगह जगह देवालय है। पर गुरुदेव ने कहा, हमारे गुरुजी ने, आज ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अलग अलग भगवान को पूजने के कारण, अलग अलग देवता को लोग, आदमी को अलग अलग भगवान को मानने के कारण आज आदमी में क्या हो गया है, सज्जनों में संगठन बिखर गया है, सज्जनों का संगठन बिगड़ गया है। आप किस भगवान को मानते हो, आप उसी को मार रहे हो। आज किस आप उसी को मार रहे हो, आप उसको मार रहा है, ये इसको भगवान को मार रहा है, और सब भगवान को मानते पर अलग अलग मार रहे हैं, एक होकर के कोई नहीं मार रहे हैं। तो अलग अलग हम हैं, इसीलिए एक साथ हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, अनीति से लड़ नहीं पा रहे हैं। मेरा कुछ कहने का मतलब अलग अर्थ है, आप लोग समझेंगे। यानी आदमी क्या है, गांव में 80% सज्जन है, 80% लोग भगवान को मानते हैं, अलग अलग भगवान को मानते हैं। 20% दुर्जन है, क्या करते हैं लोग, नशा करते हैं, हुल्लड़ करते गाँव में। लेकिन 80 आदमी रोक नहीं सकते 20 आदमी, क्योंकि अलग अलग हैं लोग, अलग अलग के मान एक हो नहीं पा रहे सज्जन लोग। और दुर्जन लोग 20 हैं पर एक है, उनका मुट्ठी एक है, वो लोग हल्ला बोल करके गांव को चुप करा देते हैं। इसीलिए गुरुजी ने कहा कि आज आवश्यकता है सबको एक करने का। और एक करने का कौन आया है, गुरुजी आए हैं। किसको लेकर के आए हैं, गायत्री माता। ये क्या है, ये गायत्री माता मतलब होता है सद्बुद्धि देवता। सबको सद्बुद्धि मिले और सब सज्जन लोग, सब भगवान मानने वाले लोग क्या हो जाएं, सब एक हो जाएं, और एक होकर के हम लोग सब एक हो जाएं। छोटे से कहानी बताऊं। एक गांव राम कोठी रीस बड़ा कम धान सकला के कोठी छलके धर लीस धान। गाँव के मन कहते कैसे करबो जी, कहते अरे कोठी धान छलका थे, मुसवा खा थे, उपराव होते, चलो न भाई भगवान राम और लक्ष्मण के सीता के मूर्ति लाओ, मंदिर बनाओ, बिठाओ जी, अब मस्त पूजा करेंगे। वाह, बहुत बढ़िया निर्णय हो गया। आधा कोठी धान ला बेची, सब पैसा कौड़ी लानी, मूर्ति ला, मंदिर बने, सब राम लक्ष्मण सीता जब बिठारिस नहीं, तब फिर ओम जय जगदीश सहारे वाला मनाइस, शंकर भगवान बजरंग बली वाला मन नहीं है, बोल बम वाला मन तक नहीं है। कैसे होगी जी, कहते वो तो उल्टा हो गए। कहते कैसे राम कोठरी ते ठीक रही, कैसे हमें सबो जन आदरी धान ला नापे। अब मंदिर बने के बाद वो तो ओम जय जगदीश सारे वाला मनाते, जवान बजरंग बली वाला मन आते नहीं है, बोल वाला आते नहीं है, और शंकर भगवान तक को नहीं आते, और भागवत कराते राधा के मन तो आप भी नहीं कराते धार। अरे तो कैसे करे जाए, मंदिर बना रहे हैं सब लोग, गांव के लोग सब एक हो जाएंगे। मंदिर बनाने का मतलब था सब एक साथ आरती करेंगे। भगवान के आने से फूट हो गया गांव में, अलग अलग लोग मार रहे हैं, कैसे करेंगे। एक काम करो, कहते कैसे, ये मूर्ति सरोद की तरिया, तो कैसे कर, शंकर भगवान को लाना, उसको सब लोग मानते हैं। शिव जी को लाया गया, बहुत बड़े शिवलिंग लाया गया 11,000 का, ओला रखीस, मंदिर उचरी से भगवान ला बदल दीस। शिव जी की जब मूर्ति लाए, केवल बोल बम वाले आए, बाकी ओम जय जगदीश सर मन बंद कर दी। राम दो जी हमारे भगवान ला ठंडा कर दी से मन, वो लोग जाने। बात समझ रहे हो ना, आज भगवान से क्या कारण हो रहा है। भगवान सब मानते हैं, सबके घर में पूजा हो रही है, सबके घर में आरती हो रही है, लेकिन अलग अलग हम मान रहे हैं। इसीलिए लोग, सज्जन लोग तो हैं पर अलग अलग हैं। इसीलिए आज गांव आदर्श नहीं हो पा रहा है, इसीलिए गांव में लोग एकता नहीं हो पा रही है। और 10-20 उदंड लोग हैं जो नशा करते हैं गांव में, दिवाली के दिन, होली के दिन हल्ला बोलते हैं, उन लोग का चल रहा है। क्यों? वो लोग एकता है, वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। नित माइक में आप चिल्ला लो, जितना भगवान को मानते सब लोग आ जाओ, एक लोग नहीं आएंगे, और वो लोग शाम को बिना बुलाए आ जाते हैं। संझाती कोई फ़ोन कोई पोंगा नहीं उसके पास,
किसका संगठन ज़्यादा है, उसका कि हमारा? सुनो ध्यान से, शंकर भगवान वाले लोग आए, उसी का आरती हुआ बस, बाकी लोग नहीं आए। कैसे करबो जी, एला कैसे करन करते नहीं, एला बंद करो, ठंडा करो शिव जी ला। राधा कृष्ण सब मानते, भागवत पुराण ला सब मानते, राधा कृष्ण लाओ। राधा कृष्ण लाए तो सब भगवान वाले बंद कर दिए, सिर्फ राधा कृष्ण वाले सियान सियान लोग आए, बस गोविंद गोविंद कहने वाले लोग आए, बस गोविंद वाला गोविंदा, बाकी लोग नहीं आए। गांव में 3 पार्टी हो गया, शंकर पार्टी अलग, राम वाला अलग, ये वाला अलग, राधा कृष्ण अलग। पहले एक था, राम कोठी था तो एक था, धान कोठी था तो एक था, लेकिन जब भगवान जब मूर्ति आने लगी 3 पार्टी हो गई। गांव के लोग निवेदन किए, एक काम करो, इसको भी ठंडा करो। तो कैसे करो, वो मूर्ति कलश ला नीचे उतार दो, और टेबल कुर्सी लाओ, कढ़ाई झाड़ा लाओ, 1 टिप्पा तेल लाओ, एक बोरी बेसन लाओ। तो कैसे करेंगे, ये मंदिर को हटाओ और सुंदर लिख दो, सार्वजनिक निःशुल्क होटल लिखो, सार्वजनिक निःशुल्क होटल, और सबको बोल दो कोई भी भगवान को माने यहाँ आ सकता है। टेबल कुर्सी लग गया बढ़िया सुंदर, कांच का प्लेट आ गया, कांच का गिलास आ गया सुंदर, बड़े फजर जब भजिया महक जब गली गली घिसनी, राधा मनैया, कृष्ण के मनैया, शंकर के मनैया, राम लक्ष्मण के मनैया, बोल बम, ओम शांति, राधा कृष्ण गायत्री, सब परिवार के लोग आ गए। अब क्या होने लगे, एक एक प्लेट में 4 लोग खाने लगे। ध्यान से सुनो, एक ही प्लेट में 4 लोग खाने, माने गांव भर के लोग आ गए। कब? जब उसी गांव होटल खुला, तब राम कोठी से सब लोग खाने लगे, किसी को कोई दुख नहीं हुआ, किसी को कोई पीड़ा नहीं हुई, सबके गिलास में सब पानी पीने लगे, सबके प्लेट में सब खाने लगे। क्या हो गया, जब स्वाद की बात आई तो सब लोग एक साथ काम करने लगे, भगवान की बात आई सब अलग अलग मुड़ने लगे। ये है गायत्री माता की चमत्कार। आज परम पूज्य गुरुदेव ने सद्बुद्धि को लेकर के गुरुदेव ने धरती पर आए तो सब भगवान मानने वाले लोग अलग अलग हो गए, अपने अपने जगह स्तंभ खड़े हो गए। बोले ना ये भगवान ठीक नहीं भाई, हमारे लायक तो ठीक नहीं। क्यों? यहाँ तो नशा छोड़ना पड़ेगा आएंगे तो, यहाँ तो हिंसा छोड़ना पड़ेगा आएंगे तो, यहाँ तो हमको सुधार देगा आदमी आएंगे तो, यहाँ तो हमको मना करेगा आदमी आएंगे तो। मित्रों, आदमी क्या करना चाहता है कलयुग में? आदमी भगवान को भी मानना चाहता है, बेईमानी भी करना चाहता है। आदमी भगवान का आरती भी उतारना चाहता है, शाम को आदमी नशा भी करना चाहता है। आदमी स्वतंत्र रहना चाहता है, हर प्रकार का काम करना चाहता है। लेकिन गुरुजी ने कहा कलयुग में ऐसा काम नहीं चलने वाला। अगर कलयुग में हम ऐसा कर्म करेंगे और कर्म करते कर कुकर्म भी करते रहेंगे तो पाप के साथ पुण्य दोनों एक साथ नहीं चलता, दोनों अलग अलग है। इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, अरे पुण्य का नाम पार लगाता, पाप का नाम डुबाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। देखो कर्म तू ऐसा कर बंदे, भगवान के ये नहीं समझना कि उनके आंख नहीं, वो अंधा है नहीं देखते। ये तू क्यों समझता है कि भगवान बहरा है, कान है नहीं सुनता, बिना कान के भगवान, क्यों ऐसा समझता है तू? आज आदमी वैसी सोचता है, ये सोचता है कि भगवान तो मुझे देख नहीं रहा है, मैं ये काम कर लूँ क्या मेरा बिगड़ेगा। आदमी ऐसे चल करके भगवान को अंधा समझता है, भगवान को बहरा समझता है। जबकि गोस्वामी जी ने रामायण में क्या कहा, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिनु पद चले सुने बिनु काना। अरे भगवान तो बिना कान के सुनते हैं, बिना पैर के चलते, बिना हाथ के करते, बिना के देख लेते हैं। मूर्ख, तू ऐसा क्या समझ भगवान नहीं देखेगा? भगवान सब तरफ देखते हैं, भगवान सबको देखते हैं। इसलिए है मित्रों, आज जो गायत्री परिवार का जो निर्माण हुआ, परम पूज्य गुरुदेव ने जो आज एक विचार रूपी भगवान को जिन लेकर के आए। देखो विचार ही भगवान है। आज विचार को अगर आप यहाँ से लेके जाओ, कौन सा विचार? सद्बुद्धि विचार।
इसी में हमारा जीवन परिवर्तन हो सकता है। और मित्रों, आज आइए हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो समय को थोड़ा ध्यान में रखिए। 3 बजे हम यहाँ पर उपस्थित होंगे और 3 से 6 3 घंटे की कथा होगी पावन प्रज्ञा पुराण की और श्री रामचंद्र भगवान की कथा होगी। तो आप लोग बड़े प्रेम के साथ श्रवण करेंगे। आइए एक भजन का आनंद ले। चलिए भजन यहाँ से आप सब लोग सुने। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला